हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग यहाँ पर 8 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग दिसंबर मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं सारे वीडियो के लास्ट में उसको भी कवर करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखें। वीडियो को पूरा देखें। दिसंबर मंथ के पूरा डेज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो में, इसको भी ध्यान रखें। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला ही क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा ये आने वाले एग्जाम में। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसरो का नया प्रमुख किसे बनाने की घोषणा की है। तो इसरो की बात आ गई है। वर्तमान में इसके कौन हैं? तो यस सोमनाथ हैं इसके हेड। और अब नए कौन बनेंगे? ये बनेंगे 14 जनवरी से डॉक्टर बी नारायणन। कौन बनेंगे? डॉक्टर बी नारायणन। ये नए इसरो के हेड होने वाले हैं। डॉक्टर बी नारायणन 14 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे और यस सोमनाथ जो वर्तमान में है उनकी जगह लेंगे। नारायण की अगर बात करें हम लोग, तो वर्तमान में इसरो के एक प्रमुख सेंटर लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर यानी LPSC के डायरेक्टर हैं और IIT खड़गपुर से ये पढ़े हुए हैं। ठीक है। और 1984 में इसरो ज्वाइन किया था, इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग देखेंगे इसरो से रिलेटेड कुछ और बातें। पहली बात तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ इसका? तो 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कर्नाटका के बेंगलुरु में। और वर्तमान इसके हेड कौन बनने वाले हैं नए? तो डॉक्टर बी नारायणन। मोटो क्या होता है इसका? तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड इसका मोटो हो जाता है। मोटो मतलब ध्येय वाक्य होता है। अभी हाल ही में इसरो ने कुछ मिशन लॉन्च किए हैं, उसको सारा रिवाइज करेंगे यहाँ पे हम लोग। इसरो ने चंद्रयान 3 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो LBM 3rd M4 से लॉन्च किया था। इसरो ने भूटान का INS-2B सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C-54 से। इसरो ने सिंगापुर का टेल EOS-2 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C-55 से। इसरो ने सिंगापुर का DSSAR उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C-56 से। अगला है कि आदित्य 11 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया इसरो ने? तो PSLV C-57 से। एक्सपोसैट मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C-58 से। प्रोबा 3rd मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C-59 से। और हाल ही में अभी 30 दिसंबर को एक मिशन इसरो ने लॉन्च किया है 2024 में। तो स्पेडेक्स मिशन है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C-60 से। और EOS-08 EOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 का मिशन रॉकेट किस से लॉन्च किया गया? तो SSLV D3 से लॉन्च किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो इसरो ने हाल फिलहाल में रॉकेट से लॉन्च किए हैं उसके बारे में। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो पहला है हैप्पीनेस इंडेक्स। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 126 प्लेस पर। टॉप पर कौन रहा है? तो फिनलैंड। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 इसके लिए किसे चुना गया है? तो मिशेल बैचलेट को चुना गया है इस बार। और हाल ही में किस IIT ने हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बनाया है? तो IIT मद्रास ने। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। और भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कहाँ पर स्थित है? यानी द गवर्निंग बॉडी फॉर बैडमिंटन इन इंडिया कौन हो जाएगा? तो भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI। और कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि एस्कॉम के नए महासचिव कौन बने हैं? तो मैंने लिखवाया था संजय नायर। संजय नायर वर्तमान में थे, अब नए कौन बने हैं? मनीष सिंघल। तो ये गलत हो गया था, आप लोग सही कर लेंगे। संजय नायर आंसर नहीं होगा, मनीष सिंघल इसका आंसर होगा। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में 82 नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है द ब्रूसलेट को। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं ये किस नंबर के हैं इस बार? तो 82 नंबर के। ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होस्ट किसने किया? तो कैलिफोर्निया USA ने इसको होस्ट किया है। इसके बारे में आगे देखते हैं। इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग के लिए कि सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा यानी बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा द ब्रूटलिस्ट को मिला है, इसको ध्यान रखें इस मूवी को। मोशन पिक्चर ड्रामा में अभिनेता बेस्ट एक्टर की बात करें अगर इस कैटेगरी में, तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है ये द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। और मोशन पिक्चर ड्रामा में अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस की बात करेंगे तो आई एम स्टिल हेयर मूवी के लिए मिला है किसको? फर्नाडा टोरेस को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर यानी डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? तो ब्रेडी कॉर्बेट को मिला है द ब्रूटलिस्ट मूवी को। ध्यान रखें ब्रूटलिस्ट मूवी से 3 अवार्ड हैं, 1, 2 और ये 3। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज कि हाल ही में जेन कॉस्ट AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। और भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बनेगा? तो गोरखपुर।
और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया सदस्य देश कौन बन गया है? तो अल्जीरिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो 1934 में। और जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। कब तक बनेगा ये? 2029 तक बनेगा ये। भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र को साल 2029 तक स्थापित करने की घोषणा की है। मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र पूर्वी अंटार्कटिका में बनाया जाएगा, इसको भी ध्यान रखें। भारत के पास इसके पहले भी वहां पर अनुसंधान स्थित हैं। भारत ने अंटार्कटिका में अब तक 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं, जिसमें एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है आपका मैत्री जो कि 1989 में बना था, और तीसरा है भारती जो कि 2012 में बना था। ध्यान रखिए, इसमें जो दक्षिणी गंगोत्री है अब काम नहीं कर रहा है, मतलब नॉट वर्किंग में है, लेकिन मैत्री जो 1989 में बना था वो अभी वर्किंग है, और तीसरा जो बना था भारती 2012 में, ये भी वर्किंग है। और अब ये जो बनेगा अगला वाला, ये बनेगा 2029 तक। नाम क्या होगा इसका? तो मैत्री-2, इसको ध्यान रखें। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत रहा 39 प्लेस पर, टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो साजी एन करुड़ को चुना गया है, और ये केरला का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है फिल्मी दुनिया में। हाल ही में एशिया पैसिफिक डीफ गेम 2024 कहाँ पर हुए हैं? तो मलेशिया में हुए हैं। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है कहाँ पर? यानी द सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लैंग्वेज इज लोकेटेड एट, तो मैसूर में स्थित है, कर्नाटका के। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये होता है तमिलनाडु में। जल्लीकट्टी एक तरीके का फेस्टिवल है वहाँ पर, जिसमें क्या किया जाता है, सांड जो होता है उसको लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं, या तो सींग पकड़कर या तो उसका हुप यानी जो कुबड़ यहाँ बना रहता है उसको पकड़कर। इसके बारे में जानते हैं। जो पोंगल त्यौहार होता है उसके अगले दिन इसका आयोजन किया जाता है। तो जल्लीकट्टू इसका आयोजन तमिलनाडु में साल के पहले महीने यानी जनवरी में किया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। पोंगल यह साउथ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है, और पोंगल के दूसरे दिन मट्टू पोंगल कहते हैं, और इसी दिन जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तो ये सारी बातें हो गई जल्लीकट्टू के बारे में। हम लोग और भी कुछ महोत्सव रिवाइज करेंगे, जैसे जल जगार महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। कर्मा पूजा फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है? तो झारखंड में। अलाई बलाई महोत्सव कहाँ पर होता है? तेलंगाना में। और लाम लाई महोत्सव कहाँ पर होता है? तो मणिपुर में। कटी बिहू महोत्सव कहाँ पर होता है? असम में। ध्यान रखें, बिहू नाम से कोई भी चीज़ आएगा तो उसका आंसर आप लोग असम ही टिक करें, क्योंकि यहाँ पे बिहू डांस भी होता है और बिहू फेस्टिवल भी होता है। मेरा हो चौगबा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ का होता है? तो हिमाचल प्रदेश का। और पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का हेडक्वार्टर कहाँ पूछे है? तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में आपके हरियाणा के। उत्तर पूर्वी राज्य पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव ये कहाँ पर हुआ है? सिकंदराबाद में, तेलंगाना में हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के प्रेसिडेंट ने। हाल ही में बेगा सी रॉकेट से कॉपरनिकस सैटेलाइट 1C उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का नया सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल। और हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइन क्या है? तो एक तरीके का ड्रोन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1940 में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में ऊपर देखे हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया है? तो ऐसा किया है रसिया ने। रूस ने अपनी पुरानी रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर, टूरिस्ट टैक्स जिसे कहते हैं, पेश किया है। होटलों और अन्य आवासों में ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने के लिए कुल लागत जितनी लगती थी अब 1% उससे और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। रसिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो इसकी कैपिटल होती है मॉस्को। और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो ब्रिटेन के बीच में। हाल ही में होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने।
हाल ही में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ पर ऊर्जा बीर योजना स्टार्ट किया है? तो विजयवाड़ा में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 में। और ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय तो जूनागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI के सचिव कौन बने हैं? नए सचिव कौन बन गए हैं इसके? तो ये बने हैं देवजीत सैकिया। कौन बने हैं? देवजीत सैकिया बने हैं। अगर बात करें हम लोग BCCI की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इसका स्थापना 1928 में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो रोजर बिन्नी है, इसको भी ध्यान रखे हैं। अगर हम लोग बात करें सामी सिल्वा की, तो हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये हेड बने थे। और जय शाह की बात करेंगे तो ICC के अभी हाल ही में ये हेड बने हैं। और बितुल कुमार की बात करेंगे तो CRPF के हाल ही में ये महासचिव बने हैं, इसको ध्यान रखें। नासा के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इसाकमैन को किया गया है। कौन है? जेरेड इसाकमैन। हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मैलवेयर हमले कहाँ पर पाए गए हैं? तो भारत में देखा गया है। और हाल ही में भारत के श्रीनगर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू हुई है? तो उबर शिकारा के नाम से शुरू हुई है। और ICAR रेपसीड एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और अगला क्वेश्चन स्लाइड में लगा ही नहीं है, ये करंट अफेयर प्लस GK की तड़का वाला स्लाइड लग चुका है। चलिए इसी को पढ़ लेते हैं। डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने खोला? तो अमेजन ने खोला है। और डल झील में ही फ्लोटिंग ATM किसने खोला पहला? तो SBI ने खोला है। हाल ही में एशियाई E-स्पोर्ट गेम में फुटबॉल में पवन काम्पेली ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ध्यान रखें। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर। नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? भारत रहा 6वें प्लेस पर। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्याना सबालेंका को चुना गया है। और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जोधपुर में। और हाल ही में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं? तो D गुकेश बने हैं, इसको ध्यान रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में आएगा। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के कटक में स्थित है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। रूरल इंडिया फेस्टिवल यानी ग्रामीण भारत महोत्सव होस्ट कौन रहा? नई दिल्ली। उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको खुद किया है। इस बार का विषय क्या है? तो विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। आदर्श वाक्य क्या रहा? गांव बढ़े तो देश बढ़े। अगला है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो मध्य प्रदेश का सांची। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? तो राजस्थान का उदयपुर। और भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन बनी है? तो राजस्थान का कोटा। भारतीय विमानपत्तनम अधिकरण की स्थापना की गई थी, यानी द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में जिसका मुख्यालय स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1966 को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे यानी विश्व इंट्रोवर्ट डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 जनवरी को। हम लोग अब रिवाइज करेंगे दिसंबर मंथ के जितने भी डेज वाले क्वेश्चन हैं सारे। तो यहाँ पर हम लोग दिसंबर 2024 जितने भी डेज वाले क्वेश्चन हैं सारा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। और 3 दिसंबर को मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया गया 7 दिसंबर को ही।
और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस यानी चीता डे भी मनाया गया 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर की बात करेंगे तो बोधि दिवस मनाया गया ये। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया यानी विक्ट्री डे। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को 3 दिवस मनाए गए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटी राइट डे, अरबी भाषा दिवस अरबिक लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, इसको भी ध्यान रखें। 25 दिसंबर को बात करेंगे तो सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया, इसको भी ध्यान रखें आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और छूट गया यहाँ पे 27 दिसंबर वाला जो हम लोग मनाए थे, क्या अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल महामारी तैयारी दिवस तो 27 दिसंबर को महामारी तैयारी दिवस अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया, इसको ध्यान रखें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए कवर यहाँ पे दिसंबर मंथ वाले। आज का आप लोग क्वेश्चन बताएंगे करंट अफेयर वाला कि अभी हाल ही में जो खो खो होने वाले हैं टूर्नामेंट भारत में, इसका वर्ल्ड कप होने वाला है। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसका जो मैस्कॉट लॉन्च हुआ है वो क्या होगा, खो खो गेम का मैस्कॉट क्या होगा, इसका कमेंट छापिए। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिविजन। पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है, तेजस और तारा। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 नंबर का मंडल कौन बना है, तो जम्मू मंडल। हाल ही में यूएसए द्वारा स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक कितने लोगों को दिया गया, तो 19 लोगों को। इसमें 2 नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो लियोनेल मेसी को मिला है, दूसरा हिलरी क्लिंटन को। और एस्कॉम के महासचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनीष सिंघल। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है, तो एयर इंडिया। और हाल ही में हर घर लखपति और पैटर्न्स योजना को किसने स्टार्ट किया है, तो एसबीआई ने। तेलंगाना में किसने अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया है, तो वहाँ के गवर्नर हैं विष्णुदेव वर्मा, उन्होंने। और किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान स्टार्ट किया हाल ही में, तो नेपाल ने। और हाल ही में MKS मणिलाल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस फील्ड से था, तो वनस्पति शास्त्री यानी बॉटनिस्ट थे। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस का मनाया गया तो 5 जनवरी को। तो यहाँ पर कंप्लीट होगा आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।